हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टिच इन टाइम। आज हम आपके साथ क्रश प्लाजो की कटिंग एंड स्टिचिंग को शेयर करने वाले हैं। ये इस टाइम बहुत ज़्यादा ट्रेंड पर है। हम आपके साथ बहुत सारी ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स को शेयर करने वाले हैं जिससे आप इसे फुल फ्लेयर में बना सकते हैं और इसका फॉल भी बहुत अच्छा आएगा। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं हम लोग इसको किस तरह से स्टिच करा है। तो हमने इसको स्टिच करने के लिए 2 मीटर स्क्रेप फैब्रिक लिया है और 2 मीटर से हमने क्रश्ड सिल्क को लिया है। लाइनिंग वाले फैब्रिक यानी क्रेप फैब्रिक को इस तरह से हम फोल्ड करते हुए सेट कर लेंगे। फैब्रिक को स्ट्रेट करने के लिए इस तरह से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हम जो ऊपर फोल्ड करने वाले हैं उसको मार्क करेंगे। तो ये मार्किंग हम 2 इंच पर करेंगे। इस तरह से 2 इंच पर मार्क करते हुए यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम इसकी लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो उसके लिए जितना भी आप पैंट प्लाजो पहनते हैं उससे 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। तो हम यहाँ 37 इंचेस का पैंट प्लाजो रखते हैं, तो हम यहाँ 39 इंचेस को लेंगे। लेकिन ये लाइनिंग फैब्रिक है तो इसे हम थोड़ा लेंथ इसकी कम ही रहती है, इसलिए हम इसे 37 इंचेस पर मार्क करेंगे। तो अब हम इस तरह से 2 इंच ऊपर निकालते हुए इसे 37 इंचेस पर मार्क करेंगे। फैब्रिक की टोटल लेंथ 37 इंचेस आ रही है, तो हम इस तरह से रखते हुए 37 इंच पर मार्क कर लेंगे। अब हम इसके क्रॉच एरिया को मार्क करेंगे। तो गाइस, इसका क्रॉच एरिया पैंट प्लाजो से थोड़ा लूज़ होता है, इसलिए हमने 12.5 इंचेस पर इसका क्रॉच एरिया को मार्क करा है। लेकिन आपको 12.5 इंचेस से एक्स्ट्रा नहीं लेना है। अगर आपका क्रॉच एरिया थोड़ा ज़्यादा है तो आप यहाँ पर 12.5 इंचेस ही लेंगे, लेकिन इसके बाद जो हम मार्किंग करेंगे उसे बढ़ा देंगे। तो अब हम यहाँ जो हमारी जितनी भी थाई रहेगी, हमारे यहाँ 20 इंचेस की थाई थी, उसे 2 से डिवाइड करा तो आंसर 10 इंचेस आया। अब हम इसमें 3.5 इंचेस की लूजिंग ऐड करेंगे, यानी 13.5 इंचेस। अब हम इस तरह से 13.5 इंचेस पर मार्क कर लेंगे और यही 13.5 इंचेस ऊपर भी मार्क कर लेंगे। आप ये वाली लूजिंग अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हमने 3.5 इंच की लूजिंग ऐड करी है, आपकी जितनी भी थाई है आप उसे 2 से डिवाइड करें। उसके बाद आप जितना भी लूज़ पहनना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग इसे लूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्रॉच एरिया के राउंड को शेप देने के लिए मार्क करेंगे। तो यहाँ हमने 2 इंच पर मार्क करा है। अगर आपका ज़्यादा हैवी साइज़ है तो आप इसे 2.5, 3 एंड 3.5 ले सकते हैं। आप यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, लेकिन क्रॉच एरिया जो आपने रखना है वो 12.5 इंच से एक्स्ट्रा नहीं लेना है। अब हम इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे और ये क्रॉच एरिया वाला जो मार्क होता है उसको हल्का सा राउंड शेप दे देंगे। शोल्डर की तरह शेप नहीं देनी है, इसे हल्का सा राउंड शेप देना है। गाइस, क्योंकि हमने पहले ही 3.5 इंचेस की लूजिंग ऐड कर ली थी, इसलिए ये जो क्रॉच एरिया वाला मार्क है जो हमने 2 इंच पर करा है वो हमने 13.5 इंच के अंदर ही करना है, उससे बाहर नहीं लेना है। अब हम देखिए इस तरह से क्रॉच एरिया को मार्क करेंगे तो हमारा 14 इंचेस आ जाएगा। गाइस, अभी तो हमने इसकी जितनी भी विड्थ है इसको टोटल ही लेना है। इसके बाद हम इसके फ्लेयर को कम कर देंगे। फिलहाल के लिए हमें इसको पूरा लेना है। उसके बाद इस तरह से लेग शेपर की हेल्प से इसको शेप दे देंगे और इसके बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हमारा जो मेन फैब्रिक रहेगा उसको हम इस तरह से फोल्ड करते हुए सेट कर लेंगे। उसके बाद जो हमने लाइनिंग वाले पार्ट की कटिंग करी है उसको इस तरह से पेन से सिक्योर करते हुए सेट कर लेंगे ताकि ये स्लिप ना हो कटिंग करते वक्त। और हमने ये जो नीचे लिया है वो एक्स्ट्रा लिया है, हमारा 2 इंच एक्स्ट्रा है। और हमने फोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा इसलिए नहीं लिया है क्योंकि हम इसमें पिको करने वाले हैं। देखिए गाइस, इसका फ्लेयर 19.5 इंचेस आ रहा है। अब हम इस तरह से लाइनिंग वाले फैब्रिक को फॉलो करते हुए मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर लेंगे। और अब हम ये इस तरह से लाइनिंग वाले फैब्रिक को डबल फोल्ड करते हुए सेट कर लेंगे और इसकी फ्लेयर को कम करेंगे। तो हमने यहाँ इसके फ्लेयर को 16.5 इंचेस रखा है। अब हम इस तरह से लेग शेपर की हेल्प से एक बार और शेप दे देंगे। जो इसके कॉर्नर निकलने हैं हमने उसको सेट करना है। तो इस तरह से मार्किंग वाले पार्ट से मेजर करना है। हमारा 24.5 इंचेस आ रहा है। अब हम यहाँ से इसे भी 24.5 इंचेस पर पहले इस तरह से एक मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद ये वाली शेप को इस तरह से जैसा हमने ड्रॉ करा है हल्की सी शेप ड्रॉ करते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। अब सबसे पहले हम लाइनिंग वाले फैब्रिक जो है उसके क्रॉच एरिया को
स्टिच करेंगे। ये दोनों साइड के क्रॉच एरिया को हम पहले स्टिच कर लेंगे। देखिएगा इस तरह से, और क्रॉच एरिया थोड़ा सा राउंड होता है इसलिए हमने इसको बिल्कुल भी खींचना नहीं है, बिल्कुल हल्के हाथ से इस तरह से क्रॉच एरिया को स्टिच करना है। और उसके बाद हमने इसको डबल स्टिच करना है, क्योंकि ये क्रॉच एरिया वाला पार्ट होता है हल्का सा ये हमारे स्ट्रेच होता है, इसलिए हमने इसको डबल स्टिच करना है। ठीक है गाइज, अब हमने दोनों साइड के क्रॉच एरिया को स्टिच कर लिया। अब हम इसके साइड्स को स्टिच करेंगे। तो हम यहाँ से साइड्स को स्टिच करना स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग से, और इसे लास्ट तक हमने दूसरे साइड तक स्टिच करना है। और क्रॉच एरिया वाला पार्ट से क्रॉच एरिया वाले दोनों पार्ट को अच्छे से मिला लेना है, और उसकी सिलाई को बिल्कुल अच्छे से मिलाना है, इधर उधर नहीं होना चाहिए। देखिए गाइस, हमने पिन से सिक्योर कर लिया है जिससे हमारा क्रॉच एरिया एकदम ठीक से बैठा है। उसके बाद हमने पूरा इसको स्टिच कर लिया एंड तक। साइड्स को स्टिच करने के बाद अब हमने इसके बॉटम को स्टिच करना है। तो उसके लिए हमने ज़्यादा मार्जिन नहीं लेना है, हमने यहाँ सिर्फ 1.25 इंच का मार्जिन लेते हुए इसको स्टिच करा है। और देखिएगा इस बिल्कुल जैसा हमने दिखाया है ऐसे ही स्टिच करना है, बिल्कुल भी इसको खींचना नहीं है, बिल्कुल हल्के हाथ से आराम आराम से इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है। जिस तरह से हमने लाइनिंग वाले पार्ट को रेडी करा है उसी तरह से हमने मेन फैब्रिक वाले पार्ट को भी रेडी कर लेना है। साइड्स को स्टिच कर लेना है, क्रॉच एरिया को स्टिच कर लेना है, लेकिन हमने यहाँ नीचे मेन फैब्रिक का जो बॉटम है उसमें हमने पिको करी है। पिको करने से इसका फ्लेयर की लुक जो आती है वो बहुत अच्छी आती है। देखिए गाइस, जिस तरह से हमने लाइनिंग वाले फैब्रिक को रेडी करा था उसी तरह से हमने मेन फैब्रिक को भी रेडी कर लिया। अब हमने दोनों को इस तरह से राइट साइड से रखना है, और उसके बाद जिस तरह से हमने दिखाया है इस तरह से लाइनिंग वाले फैब्रिक को एक साइड पर इस तरह से रखते हुए, जैसे हमने दिखाया है उसी तरह से इस वाले पार्ट को इस तरह से अंदर डालना है, और इधर वाले पार्ट को इस तरह से अंदर डालते हुए इसे हमने ऊपर से होल्ड कर लेना है। और उसके बाद क्रॉच एरिया वाला पार्ट से क्रॉच एरिया को मिला देना है, और इसे पिन से सिक्योर कर लेना है। और उसके बाद इसको स्टिच करना है, ताकि ये स्टिच करने के बाद क्रॉच एरिया वाला पार्ट से क्रॉच एरिया वाला पार्ट स्लिप ना हो और ये इधर उधर ना हो। देखिए गाइज, हमने इसे पिन से सिक्योर कर लिया है। अब हम इसको स्टिच करेंगे। गाइज, ये जो हमारा फ्लेयर वाला प्लाजो होता है उसको हमने लाइनिंग एक साथ अटैच नहीं करनी होती है, सिर्फ हमने ये वाले पार्ट को अटैच करना होता है। क्योंकि अगर हम पहले से ही लाइनिंग वाले पार्ट को एक साथ अटैच कर लेंगे तो उसका फ्लेयर अच्छा नहीं आएगा। अगर हम यहाँ से सिर्फ इलास्टिक वाले पार्ट से अटैच करेंगे तो उसका फ्लेयर बहुत अच्छा आएगा। अब हम इस तरह से जितनी हमारी वेस्ट है उससे 3 इंच कम इलास्टिक लेंगे। हमारे यहाँ 28 इंचेस की वेस्ट थी, हमने यहाँ 25 इंचेस की इलास्टिक ली है। और उसके बाद हमने जो मार्किंग की थी 2 इंच की, उस पर इस तरह से रखते हुए हमने इसको इलास्टिक को अटैच करना है। अब हम इस तरह से इसको फोल्ड करते हुए इलास्टिक को अटैच करेंगे पूरे इसके राउंड पे। हमने यहाँ 2 इंच का मार्जिन लिया था, इसलिए हम 2 इंच का फैब्रिक इस तरह से फोल्ड करते हुए इसको स्टिच कर लेंगे। लेकिन ये वाली जो स्टिच है हमारी वो इलास्टिक पर नहीं आनी चाहिए, ये वाली स्टिच हम सिर्फ फैब्रिक पर ही लगाएंगे। और इस तरह से इसको स्टिच कर लेंगे। और उसके बाद जहाँ हमारा फैब्रिक हमें ज़्यादा गैदरिंग होगी फैब्रिक की, वहाँ इस तरह से हमने खींच लेना है, जैसे हमने दिखाया इस तरह से खींच लेना है। और उसके बाद हमने पूरे लास्ट तक इसको स्टिच कर लेना है। और ये गाइस बिल्कुल भी खींचना नहीं है, हमने बिल्कुल हल्के हाथ से इसको पूरे लास्ट तक स्टिच कर लेना है। देखिए गाइस, हमने इलास्टिक को इंसर्ट करते हुए इसको फोल्ड कर लिया है। अब हम इस तरह से इसकी गैदरिंग को सेट करेंगे। गैदरिंग सेट करने के बाद पहले हम क्रॉच एरिया वाला पार्ट से क्रॉच एरिया वाला पार्ट को इस तरह से मिलाएंगे, और इसके बाद देखेंगे कि ये बराबर आ रही है। अगर बराबर नहीं आ रही है तो हमने इसको थोड़ा सा और स्ट्रेच करना है। अगर हम इस तरह से स्ट्रेच करेंगे तो ये बराबर आ जाएगी। देखिए जैसा हमने दिखाया है इसी तरह से। अब हमने दोबारा इसको इस तरह से, देखिएगा ये बिल्कुल इक्वल आ रही है। अब हमने इस पर एक इलास्टिक पर टॉप स्टिच लगानी है, ताकि ये इलास्टिक पहनने के बाद फोल्ड ना हो।
और हमने जो गैदरिंग सेट करी है वो इधर उधर ना हो, इसके लिए हमने इसे पिन से सिक्योर कर लेना है। उसके बाद इस पर टॉप स्टिच लगानी है। देखिए गाइस, इस तरह से हम स्टिच करते हुए इसके सेंटर में स्टिच लगा लेंगे और ये वाली स्टिच की जो विड्थ होती है वो हमने फुल रखनी है, हमारी 4 थी तो हमने यहाँ 4 इंच पर इसकी विड्थ रखते हुए इसको पूरे को स्टिच कर लिया है। सो गाइस, ये इसका फाइनल लुक है। हमने इसको फुल फ्लेयर के साथ रेडी करा है। ये क्रस्ट प्लाजो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड पर है। अगर आप इसको स्टिच करना चाहते हैं तो आप ये वीडियो फॉलो करते हुए इजीली इसको स्टिच कर सकते हैं। हमने आपके साथ बहुत इजी मेथड शेयर करा है प्लाजो को स्टिच करने का। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें और कॉमेंट करके बताएँ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह की ट्रेंडिंग वीडियोज़ लाती रहती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा।